दोस्तों आज हम देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें हम जानेंगे धरती के इतिहास के बारे में। हमारा अर्थ जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था करीब 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग थ्योरी कब हुआ था? 14.6 बिलियन ईयर्स अगो। बस उसमें से 1 हटा देंगे, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। अब इस टाइम स्केल को 4 इयॉन में डिवाइड किया गया है, HAPP, यानी H से है हेडियन, फिर आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक। हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं केवल वही देखेंगे। हेडियन में कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी, अर्थ हमारा जस्ट बना ही था। आर्कियन आता है, उस समय वाटर एबंडेंट अमाउंट में अर्थ पर आ चुका था, तो उस समय फर्स्ट लाइफ फॉर्म डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ साइएनोबैक्टीरिया जो कि पानी में था। इसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक में फर्स्ट फिश देखने को मिलती है। लाइफ का जो इवोल्यूशन है वो हम देखेंगे वाटर से शुरू होकर के धीरे धीरे लैंड की ओर बढ़ेगा। तो पहले एक्वेटिक एनिमल्स, उसके बाद फिर एम्फीबियंस आएंगे जो वाटर और लैंड दोनों पर रहेंगे। उसके बाद रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मैमल्स और फिर बर्ड्स को। तो ये इवोल्यूशन का प्रोसेस हम इसमें देखेंगे। फेनेरोजोइक में जो एरा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। तो हम याद कैसे रखेंगे? HAPP से तो हमने इयॉन याद किया, फिर PMC पेलियोजोइक। पेलियोजोइक में 6 पीरियड्स होते हैं जिसको हमें नहीं याद करना है, इंपॉर्टेंट केवल 2 है, कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस। कैम्ब्रियन में अचानक से जो है अलग अलग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है और लार्ज स्केल में होता है, इसलिए इसको कहा गया है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। और कैम्ब्रियन के पहले का जो टाइम पीरियड था उसको कहा गया है इसी वजह से प्री कैम्ब्रियन एरा, और यहाँ से कैम्ब्रियन एरा की शुरुआत होती है। कैम्ब्रियन पीरियड में एक चीज और इम्पॉर्टेंट है जो याद करना है, वो है रोडिनिया का ब्रेकअप होता है। ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है वो है कार्बोनिफेरस। इसको कहते हैं एज ऑफ कोल, यानी कि जो आज के डेट में हम जो एंथ्रासाइट कोल देखते हैं, जो बेस्ट कोल है जिसमें अप टू 95% हमारा कार्बन प्रेजेंट रहता है, वो इसी टाइम पीरियड में बने थे। पेलियोजोइक के बाद आता है मेसोजोइक। मेसोजोइक को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है क्योंकि इस समय रेप्टाइल्स पूरे वर्ल्ड पर रूल कर रहे थे। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्राइएसिक में रेप्टाइल्स, जुरासिक में डायनासोर्स पूरे वर्ल्ड पे रूल करेंगे और क्रिटेशियस में डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आता है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा को 2 टाइम पीरियड में डिवाइड करेंगे, पहला है टर्शियरी, दूसरा क्वाटरनरी। टर्शियरी में बर्ड्स और मैमल्स डेवलप होते हैं और ह्यूमंस जो हैं वो क्वाटरनरी पीरियड में आएंगे। और क्वाटरनरी पीरियड को भी 2 पार्ट्स में देखेंगे हम लोग, पहला है प्लीस्टोसीन और दूसरा होलोसीन। तो प्लीस्टोसीन में ह्यूमंस का इवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। बाद में हम देखेंगे कि आइस एज आता है प्लीस्टोसीन में और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज होता है और होलोसीन आता है, और जो कि प्रेजेंट एरा हमारा चल रहा है। See you guys in the next video. Follow for more updates.